relentlessly questioning centre as to why is the Modi government inaugurating Naya Sansad and not President Murmu. And amidst the uproar, 19 opposition parties have decided to boycott the launch of the new parliament that is slated to happen on 28th of May. Amongst the parties boycotting are Congress, TMC, AAP, Sena Uddhav camp, DMK, RJD, JDU, CPI, while YSRCP and Akali Dal are set to attend earlier, but now we just got the other breaking news as far as Akali Dal is concerned as well. They do not agree with what the opposition is saying, and now they will be attending it. KCR's BRS is yet to decide whether the party will attend the event or not. Meanwhile, Amit Shah said that the parties have been invited by the centre and that attending or skipping the event is totally their call. Asserting new parliament shows Prime Minister Modi's vision for new India. And now countering the grand old party, BJP even tweeted old videos of the times when parts of the parliament were inaugurated by the then Prime Ministers Rajiv Gandhi and Indira Gandhi and not the President. अब 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी को देश के सामने रखेंगे। गर्व का क्षण होगा और इस क्षण पर सभी को गर्वान्वित होना चाहिए, सबको उपस्थित रहना चाहिए। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनंती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। कुछ ऐसे मौके आते हैं, मैं समझता हूं हमारी इतिहास में, जब हम सबको इकट्ठा होके किसी चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं इसको नहीं करना चाहिए, उनको करना चाहिए। भाई साहब, 2 डेट्स मैं आपको बताता हूं। एक डेट है शायद अगस्त 1975 की, हाँ, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पार्लियामेंट एनेक्स की इनॉग्रेशन की थी, ठीक है। दूसरी डेट है, जहां तक मुझे याद आता है, 87 की, 15 अगस्त 87 में राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की। देखिए, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट में देयर इज अ डिफरेंस। अगर आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट इनॉग्रेट कर सकते हैं पार्लियामेंट की एनेक्सी को और लाइब्रेरी को, तो हम इस समय के हेड ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकते? The way in which you undermine the President of India, the first woman tribal President of India, where is the justification? You are violating the constitutional principles. We are violating the protocols. You are violating the customs. That is why we, Congress Party, discuss with all other like-minded political parties. I am very happy to say that, including TMC, Aam Aadmi Party, all are, including BRS also. They are all in agreement with these sentiments, boycotting the inaugural function. भारतीय संसद भारत की उद्यमशीलता और क्षमता का परिचायक है। कैसी कैसी बात की जा रही है। पहले इसका विरोध किया गया, फिर स्पॉन्सर्ड PIL कराया गया, उसमें क्या क्या नहीं कहा गया, याद है आपको मोदी जी के बारे में। अब फिर कभी शेर की मुस्कुराहट पर आपत्ति। It's not done the way it should be done. The decorum, with the basic decorum which has to be followed, is not being followed. So my opposition parties have decided to boycott it. ने किस तरह से संसद और संसदीय मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाई थी विदेश में बैठ करके। अभी तक तो ये जो है वो संसद की कार्रवाई का बाइकआउट करते थे, अब जो है वो संसद का ही बहिष्कार करने में लग गए हैं। तो इसलिए ये सनक और साजिश इनका सुपड़ा साफ करेगी। पण यापेक्षाही ऐतिहासिक जुन्या इमारती जगभरामध्ये पार्लमेंटच्या आहेत आणि त्या उत्तम प्रकारे चाललेल्या आहेत आणि त्या सगळ्यापेक्षा आपली इमारत नवी होती, तरीही नवी इमारत त्यांनी बांधली। इतक्या मोठ्या पार्लमेंटच्या उद्घाटन सोहळ्यासाठी आदिवासी महिलेला राष्ट्रपती पदावर बसलेल्या द्रौपदी मुर्मू यांना का डावलल्याचं उत्तर द्यावं लागेल। कुंठित, भ्रष्टाचारी, हताश, निराश नेतृत्व केवल विरोध के लिए विरोध कर रहा है। देश की तरक्की उनसे पच नहीं रही। भारतीय संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर है, 135 करोड़ भारतीयों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। माननीय स्पीकर साहब ने देश के प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे बड़े नेता को वहां निमंत्रित किया है।
इस पर तुच्छ दर्जे की राजनीति नहीं होनी चाहिए। संविधान सर्वोपरि है, इस भावना की पुष्टि होती, लेकिन प्रधानमंत्री जी की अपनी चॉइस है, कहां सुनते हैं लोगों की। कोई भी ऐसी चीज न हो जिससे महामहिम राष्ट्रपति जी के मान में कोई कमी आए। यही अभी भी मैं आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि इसमें कोर्स करेक्शन की बेहद आवश्यकता है। इतिहास सब कुछ स्मरण करेगा। सभी लोगों से बात हुई है हमारी, और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो पहला सेशन है, हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं, और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हो रहा है 28 मई, जो विनायक दामोदर सावरकर का जन्म दिवस है। सावरकर हिंदुस्तान के आजादी के लड़ाई में बहुत वितर्कित कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है। सावरकर का जन्मदिन में हिंदुस्तान को 130 करोड़ लोग का पार्लियामेंट का नया बिल्डिंग उद्घाटन होगा, ये हमें अच्छा नहीं लगा। इसलिए हमारा पार्टी शायद ये सिद्धांत दिया है। आर्टिकल 53(1) पढ़िए आप लोग। आर्टिकल 53(1) ये कहता, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ यूनियन shall be vested in the president and shall be exercised directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution. 53(1) तो वो तो प्रेसिडेंट भी तो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, पढ़ते नहीं है ये लोग। इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्पीकर कस्टोडियन है लोकसभा का, और स्पीकर को करना चाहिए। हम देश के वजीर आजम से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए। आपका तो नाम आ जाएगा फाउंडेशन स्टोन में। इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए, और पूरी देश को मैसेज दीजिए कि आप थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को मानते हैं, आप संविधान को मानते हैं।